नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z ट्वीट्स में। तो दोस्तों, चीन एक ऐसा मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर मौजूद अपने टारगेट को भी भेज सकती है। इतना ही नहीं, समुद्र में मौजूद टारगेट पॉइंट को भी ध्वस्त कर सकती। तो कह सकते हैं कि ये मिसाइल और टारपीडो दोनों की तरह काम करेगी। दरअसल चीनी प्रांत चांगशा स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के एरोस्पेस साइंस कॉलेज के वैज्ञानिकों ने बोरान आधारित मिसाइल प्रोपल्सन सिस्टम का मसौदा पेश किया है। बता दें कि बोरान एक मेटालॉइड है जो कि मेटल और नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु दोनों श्रेणियों में आता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर वॉशिंग मशीन और एंटीसेप्टिक बनाने में किया जाता है। बोरान अगर हवा और पानी के संपर्क में आता है तो बहुत ही खतरनाक ढंग से रिएक्ट करता है और बड़े पैमाने पर हीट उत्सर्जित करता है। बोरान जब जलता है तो इसका रंग हरा होता है और आमतौर पर यूज होने वाले एविएशन फ्यूल के मुकाबले प्रति किलोग्राम 40% ज्यादा एनर्जी उत्सर्जित करता है। यह चांगशा के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई एंटीशिप मिसाइल पहले हवा में उड़ान भरेगी, फिर गोता लगाकर नीचे आते पानी में मौजूद टारगेट को ध्वस्त कर देगी। वैज्ञानिकों के दावे के मुताबिक नया बोरान आधारित प्रोपल्सन सिस्टम 5 मीटर लंबी मिसाइल को 10,000 मीटर की ऊंचाई पर ध्वनि की रफ्तार के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा रफ्तार प्रदान करेगा। इस दौरान मिसाइल 200 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी, फिर गोता लगाते हुए पानी में 20 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद टारगेट को ध्वस्त कर देगी। जब मिसाइल टारगेट के 10 किलोमीटर के दायरे में होगी तो यह टारपीडो बन जाएगी। इसके बाद प्रति सेकेंड 100 मीटर की दूरी तय करते हुए टारगेट को निशाना बनाएगी। शोधकर्ताओं का दावा है कि मिसाइल अपने प्रोजेक्टाइल में 100 किलोमीटर की गहराई तक बदलाव कर सकती है, जिससे यह पानी में मौजूद डिफेंस सिस्टम को बिना मोमेंटम खोए पूरी तरह मात दे सके। प्रोजेक्ट के लीड साइंटिस्ट का दावा है कि कोई भी मौजूदा शिप डिफेंस सिस्टम क्रॉस मीडिया अटैक को हैंडल नहीं कर पाएगा और इससे मिसाइल पेनिट्रेशन क्षमता में निर्णायक इजाफा होगा। हालांकि चीन पहला देश नहीं है जिसने बोरान का इस्तेमाल एविएशन फ्यूल के तौर पर करने के बारे में सोचा है। अमेरिकी एयरफोर्स ने 1950 के दशक में बोरान आधारित एविएशन फ्यूल पर काम करना शुरू कर दिया था। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एविएशन फ्यूल हाइड्रोकार्बन आधारित होता है, जिससे फॉसिल फ्यूल से निकाला जाता है, जिसमें हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील पदार्थ होता है और जो कार्बन के एटम के साथ साझेदारी करता है। अगर हाइड्रोजन को स्वतंत्र तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो यह बेहतरीन ईंधन साबित होगा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता होती है। अगर इसे क्रायोजेनिक लिक्विड में रखकर ठंडा किया जाए तो हाइड्रोजन को हैंडल करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन जब ये कार्बन के साथ जुड़ जाता है तब इसे बैक और कंट्रोल करना दोनों आसान हो जाता है। हालांकि अमेरिकी मिलिट्री सुपरसोनिक जेट्स के लिए हाइड्रोकार्बन आधारित फ्यूल पर्याप्त एनर्जी जनरेट नहीं कर पाए, लिहाजा अमेरिकी इंजीनियरों ने बोरान का इस्तेमाल करने के बारे में विचार किया, जो कि पीरियोडिक टेबल में कार्बन के तुरंत बाद आता है। इस तरह के अमेरिकी इंजीनियरों ने हाइड्रोकार्बन फैमिली को क्रिएट किया, जिसे प्रोजेक्ट जीप के तहत डेवलप किया गया था और इसे कोड नेम जी फ्यूल दिया गया। शुरुआत में इस तरह के फ्यूल बहुत काम के लगे। इन्हें XB-70 वाकिरी स्ट्रेटेजिक बम्बर, XF-108 रेपियर लॉन्ग रेंज इंटरसेप्ट और बोमार्क मिसाइल के लिए यूज किए जाने की योजना बनाई गई थी। साथ ही अन्य जेट इंजन को भी कन्वर्ट किया जाना ताकि बोरोनिस में यूज किया जा सके। हालांकि अपनी टॉक्सिटी के चलते बोरोनेस बहुत ही खतरनाक साबित हुआ और 1959 में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल करने की योजना बंद कर दी, क्योंकि बोरोनेस को यूज करने के लिए बहुत स्पेशल और यूनिक मास का इस्तेमाल करना होता। साथ ही बोरान के पार्टिकल्स को कंट्रोल करना मुश्किल होता था। इन पार्टिकल्स को अचानक विस्फोट हो जाता था। प्रोजेक्ट जीप पर काम करने के दौरान कम से कम 8 लोगों की बोरान से जुड़ी दुर्घटना में मौत हुई थी। इसके साथ ही जब बोरान को जेट के अंदर डाला जाता है तो ये पूरी तरह जलता नहीं है और टरबाइन के ब्लेड में चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। चीनी वैज्ञानिकों ने भले ही बोरान आधारित मिसाइल प्रोपल्सन सिस्टम का ब्लूप्रिंट पेश कर दिया है, लेकिन इसे हकीकत में जमीन पर उतारना बहुत मुश्किल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।